नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में फाउंडेशन बैच में हम अनुपात स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशो। अगर आप ध्यान से देखें तो मैथ में ज्यादातर चीजें आपको रेशो ही मिलेंगी। रेशो यानी क्या होता है? अनुपात मतलब होता है इसका, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जैसे प्रपोर्शन को हम समानुपात कहते हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है समान अनुपात, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे करके पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, हल्के क्वेश्चन पे, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े। मैं आपको ये भी बताऊंगा पेपर में करना कैसे है और हम कैसे करते हैं और बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। डीएस हम कंप्लीट कर चुके हैं। डीएस कंप्लीट करने का मतलब है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं कि बेटा ये डीएस होता है। इस पे 30-40 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। क्वेश्चन इसलिए कराए हैं कि आपको पता लगे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बहुत सारी दिशाएं हैं जहां पर आप डीएस से कैलकुलेशन करके अपना समय बचा सकते हैं। पर डीएस कभी खत्म नहीं होने वाला, डीएस लास्ट तक चलेगा, ठीक है। हो सकता है रेशियो में भी मैं काफी जगह डीएस का इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है। अब मैं रेशियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको सारी चीजें समझनी है। मैं आपको देखने का नजरिया भी बताऊंगा कि आपको ये चीजें देखनी है, इस नजरिए से देखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। राधे राधे भाई। रेशो, सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को बोर्ड दिख रहा होगा और बोर्ड पे लिखे हुए सारा डाटा आपको नजर आ रहा होगा। एक्स अपॉन वाई, एक्स ऊपर है, वाई नीचे है। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, जिसे आप अंश बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जिसे आप हर बोलते हैं, और इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं रेशियो की ही बात करूं, पहले ध्यान से समझना पूरी बात। मान लेते हैं एक नंबर है 1:3। रेशियो का मतलब क्या है? पहली बात तो रेशियो का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब हो गया कंपैरिजन, ठीक है। इंडिविजुअली कोई चीज रेशियो नहीं होती। रेशियो क्या होता है? हमेशा तुलना होती है, ठीक है। कि एक नंबर की तुलना दूसरे नंबर से, एक चीज की तुलना दूसरी चीज से, ठीक है। और यही अनुपात जो है, इसी को आप फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसी को आप भिन्न बोलते हैं। और यही फ्रैक्शन आगे जाके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो बात समझना बहुत अच्छे से। रेशियो का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से कंपैरिजन हो गया कि दूसरे की तुलना में पहला कितना है या पहले की तुलना में दूसरा कितना है। अगर मैं लिखता हूं 1:3, इसका मतलब है पहला जो नंबर है दूसरे की तुलना में 1/3 है, और जो दूसरा नंबर है वो पहले की तुलना में 3 गुना है। ये 3 गुना हो गया, ठीक है। ये 1/3 हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना आगे की सारी बातें। तो दूसरे नंबर की तुलना में पहला कितना है, ये आपका अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब 1:3, आप जब भी रेशियो को देखें, आपका नजरिया ऐसा भी होना चाहिए और आपका नजरिया ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। 1:3 कई जगह ऐसा लिखा होगा, पर उसे यूज इस तरीके से करना होगा। और 1/3 क्या होता है? 33.33% होता है। आपका नजरिया ये भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पहली चीज दूसरे की तुलना में 33.33% है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। देखिए, जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूं सारी आपके काम की है। दिमाग में डालिए, चीजों को समझिए और ऐसा समझिए कि दोबारा से कभी देखना ना पड़े। आप जब मर्जी सो के उठें, किसी को समझा दें। मैं हमेशा तभी मानूंगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है बंदे को, कि जब मर्जी उठ के जहां भी उसे कोई भी मिले और वो एकदम समझाना शुरू कर दे। 1:3। अब कई जगह, जैसे मान लेते हैं, ये तो दो नंबर्स की बात हो गई। कई जगह अगर मिक्सचर है, ठीक है, कई जगह अगर मिक्सचर है, मान लेते हैं एक मिक्सचर है मेरे पास जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 1:3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, देखिए बात समझिएगा, इस बात का मतलब क्या है। एक सेकेंड। दूध और पानी है किसी मिश्रण में 1:3 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से बात समझिए। 33% दूध है,
66.66% पानी है, ठीक है। ये दूध हो गया, ये पानी हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, ये गड़बड़ लिख दी मैंने, रुक जाइए, ध्यान से लिख दी। 33% नहीं, 25%। ये देख के आपको समझ आना चाहिए मिश्रण कितना हुआ, 4 में से 1 दूध है यानी 25%, 4 में से 3 पानी है यानी 75%, ठीक है। यानी मेरे सामने जब भी ये डाटा आता है ना, मेरे दिमाग में ये सारी चीज आती है। 1:3 है, मेरे दिमाग में ये भी बन जाता है, मेरे दिमाग में ये भी बन जाता है कि दूध पानी की तुलना में कितना है, 33.33%। पानी की तुलना में, ठीक है, पानी की तुलना में दूध कितना है, 33.33%। और मिश्रण की तुलना में, मिश्रण यानी मिक्सचर की तुलना में कितना है, 25%। क्योंकि यहां तो ये 1/4 हो गया, मिश्रण 4 है, यहां ये 1/3 हो गया क्योंकि पानी 3 है, ठीक है। तो कोई भी अनुपात देख के ना मेरे दिमाग में ये सब एहसास होता है, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आती है कि हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये सारी दिमाग में फिट बैठी हुई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले था आपको ये सारी चीजें बतानी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 33.33 कैसे लिखते हैं ये अभी पता लगेगा जैसे जैसे हम परसेंटेज पे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, प्रपोर्शन। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, आपको लिखा होगा कि ये नंबर प्रपोर्शन में है, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, समान है, रेशो एक दूसरे के। यानी अगर ये प्रपोर्शन का सिंबल होता है x/y, ये a/b के बराबर है, तो इसे आप ऐसे लिखते हैं कि रेशियो बराबर है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे ऐसे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आ जाता है। इस बात का मतलब क्या है, इसे किस तरीके से ध्यान रखना है, मतलब तो आप समझिए, सामने लिखी हुई है, सिंपल सी चीज है। प्रपोर्शन में जब भी हो, पास पास वाले दूर दूर वाले 7 गुणा होंगे, 7 गुणा होंगे। पास पास वाले गुणा होंगे, दूर दूर वाले गुणा होंगे, ठीक है। y इंटू ए, x इंटू बी। कभी भी कोई बोलता है कि ये प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर है। पास पास वालों को गुणा करना है, दूर दूर वालों को गुणा करना है, ठीक है। यहां पर मैं देखता हूं 2/4, 9:18, 36 और 36 वेरीफाई हो गया, ठीक है। 36 और 36 आपका वेरीफाई हो गया। मैं 2:4 है, 4 छोड़िए, मैं इसे 6 और इसे 6 और 18 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी 36 है, ये भी 36 है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2:3, ये 12 और 18, क्योंकि ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये बराबर है, ठीक है। जब जब प्रोडक्ट बराबर होंगे प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी। प्रपोर्शन का मतलब आप समझ गए, आपको ये ध्यान रखना है पास पास वाले और दूर दूर वाले साथ साथ गुणा होंगे। ये बेसिक चीजें हैं इसकी, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, आगे है ये हाउ टू फाइंड रेशियो ऑफ अ गिवन नंबर। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए, मैं ना आपको बहुत सारे मेथड कराऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा करते कैसे हैं, पेपर में बच्चे कैसे करते हैं, कोचिंगों में कैसे पढ़ाया जाता है, किताबों में क्या लिखा होता है, सब चीज सिखाऊंगा। सीखिए पहले आप। A/B ये है, B/C है, मेरे को ये निकालना है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका अगर मैं आता हूं यहां पर, पहला तरीका क्या है, मैं देखता हूं B इसमें भी आ रहा है, मैं देखता हूं B इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 4 है। एक इंफॉर्मेशन बोलती है B की वैल्यू 3 है, दूसरी इंफॉर्मेशन बोलती है B की वैल्यू 4 है, पर B की वैल्यू तो एक ही रहेगी ना, तो इसलिए हमने B की वैल्यू को समान बनाया। समान बनाने के लिए हमने इसे 4 से गुणा किया, हमने इसे 3 से गुणा किया।
ऐसा करने पर क्या हुआ, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। अब बी सेम हो गया और ये 15 हो गया। अब ए बी सी का अनुपात मेरे को निकालना है, तो 8:12:15 मेरा आंसर हो जाएगा। 8:12:15। ये सबसे बेसिक मेथड, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जिसमें जो चीज हमें दे रखी होती है 2 बार उसको हम सेम कर लेते हैं, उसे सेम करने पर देखते हैं अनुपात क्या आता है, वो आपका आंसर हो जाता है। ये हो गया पहला मेथड। अब मैं आता हूं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड के लिए क्या करना है आपको, ए बी सी लिखिए, 2 3 4 5। ये आपको अनुपात दे रखा है 2 3 4 5, मैंने एज इट इज लिख दिया। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ठीक है। इस खाली जगह में आगे 3 लिखो, क्योंकि यहां 3 है। अगर एक और जगह खाली होती वहां पर भी 3 लिख देता। इससे पहले सभी 4 आएंगे, यहां पर जितने भी 4 होंगे, ठीक है, जितने भी डैश होंगे सब में 4 आ जाएगा। तो 2 चौक 8 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूं दूसरा तरीका। देखिए इस मेथड में जहां रेशियो नहीं दिया गया है वहां उससे पहले या बाद वाली वैल्यू लिखकर मल्टीप्लाई करें। जैसे ए बी सी है, ये आपको 2 3 दे रखा था, ये आपको 4 5 दे रखा था। मेरे को ए बी सी निकालना है। जहां जहां खाली जगह, ऊपर वाले में खाली जगह, इससे पहले कौन सी संख्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दो। यहाँ खाली है, इससे पहले तो नहीं, इसके बाद वाली संख्या कौन सी है 4, तो 4 लिख दो। तो ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 15 आ गया। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। ये सेकंड मेथड आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये थे 2 मेथड और ये हर कोई जानता है। मैं सही बात बताऊं, आप में से सभी लोग मैक्सिमम जानते हैं ये चीज, ठीक है। और जो नहीं जानते उन्हें मैंने बता दिया है कि ये किस तरीके से होता है। ये मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड मैंने सिखा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी चीज को जानने के लिए। अब मैं एक थर्ड मेथड पे आता हूं। पहले थर्ड मेथड लगाने से पहले ना उसे समझना पड़ेगा। समझना कैसे पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं ए अनुपात बी, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ए अनुपात बी कितना है, एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी कितना है, जेड अनुपात टी। मैंने एक्स लिखा, मैंने वाई लिखा, मैंने जेड लिखा, मैंने टी लिखा, ठीक है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि आपको सेकंड मेथड सिखाया गया था, मैंने क्या करा, ये वाई है तो इसके आगे भी वाई लिख दिया, ये जेड है तो इसके आगे भी जेड लिख दिया, ठीक है। अब फाइनली इसका रेशियो निकाला मैंने, तो ये रेशियो आ गया, ठीक है। ये रेशियो आ गया एक्स जेड वाई जेड वाई टी, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब मैं एक चीज अगर केयरफुली देखूं तो मैं ये देखता हूं यार कि ए और बी का जो अनुपात है वो तो एक्स वाई आ रहा है। अगर अनुपात आप निकालते हैं जेड से जेड कट जाएगा ए और बी का, तो एक्स वाई ही आ रहा है जो यहां पर था, ठीक है। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो वाई में छुपा देता हूं तो जेड और टी आ रहा है, तो वही आ रहा है जो यहां पर था। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन मेरे को कभी भी अगर सॉल्व करना है तो मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मैं ऑप्शन से कर सकता हूं। ऑप्शन में मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर एग्जामिनर ने, एक सेकंड रुकिए, ए अनुपात बी 2:3 था, ठीक है। बी अनुपात सी 4:5 था, ठीक है। और ए अनुपात बी अनुपात सी मेरे को निकालना था। बात समझना बहुत ध्यान से, जो कि क्या आ गया था 8:12:15, यह आंसर था, ठीक है। अगर मैं एग्जाम में करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसमें पेन ना लगे, क्योंकि मैं लॉजिकल चीज सिखा रहा हूं आपको। और लॉजिकल क्यों है आप ये भी समझना, लॉजिकल क्यों है ये भी समझना, ये जरूरी है समझना, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिए, ये 2:3 है, तो ये भी देखिए 2:3 है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
है ना। मैं ऑप्शन से देखूंगा कौन सा ऑप्शन में 2:3 है, वो आंसर हो जाएगा। अब मैं बी सी पे आता हूं। अगर कोई ऑप्शन मैच, 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो मैं बी सी देखता। तो ये आ गया 4:5 यानी 12:15। ठीक है, अब मैं देखता हूं 12-15 का अनुपात वही है 4 और 5। यानी पहले मेरे को ये चेक करना है, फिर मेरे को ये चेक करना है। जिस ऑप्शन में ये मैच होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक बच्चा ये बोलता है क्लास का कि सर अगर 2 ऑप्शन में ऐसा हुआ तो, ठीक है, फिर मेरा जवाब ये रहता है कि मेरे भाई 2 ऑप्शन में ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मैं कोई 2 ऑप्शन ऐसे नहीं बना सकता जिसके अंदर ये भी रेशो मैच हो जाए और ये भी रेशो मैच हो जाए। इस बात का मतलब क्या है यार, रेशो अगर मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो मल्टीप्लायर है वो करा गया है बस। यानी अगर मैं इसे इंटू 2 कर दूं तो 16 आ गया, 24 आ गया और 30 आ गया। अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे ये बिल्कुल इसके जैसा आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा आएगा। पर जब आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन का एक ही मतलब है। आप 2 से काटेंगे इसे तो वापस ये ऑप्शन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 ऑप्शन में आपका आंसर सेम आए, केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। क्योंकि अगर 2 ऑप्शन आते हैं सेम, देखिए ये तो जरूर हो सकता है ये वाला सेम हो गया या ये वाला सेम हो गया, तीनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तीनों का मतलब है कि यहां पर भी रेशियो सेटिस्फाई कर गया, यहां पर भी सेटिस्फाई कर गया, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। थर्ड मेथड पे हम स्पेशली काम करेंगे, पहले 2 मेथड कभी कभी यूज करेंगे। ठीक है, कितने लोगों को तीनों मेथड क्लियर हो गए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ds स्क्वायर रूट में कैसे ले गया, देखिए मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए थोड़ा आप। ठीक है, मेरे को जितना बताना था ds में मैं बता चुका हूं, उससे ज्यादा मैं अभी नहीं बता सकता आप लोगों को। ठीक है, थर्ड मेथड पे अब मैं आता हूं एक क्वेश्चन के साथ। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मेरे सामने ये क्वेश्चन है जो देख रहे हैं आप, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। आइए देखिए, 3 मेथड मैं यहाँ बताने वाला हूं आपको इस क्वेश्चन के। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप कौन सा यूज करेंगे। आप समझदारी से सोचिएगा कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद है। पहला मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, अगर मैं मान लेता हूं, देखिए क्या कह रहा है, इस बात का मतलब क्या है, मतलब समझिए पहले। ए को 2 से गुणा किया, बी को 3 से गुणा किया, 5 को सी से गुणा किया, तो ये बराबर हो गया। अगर ये तीनों चीज बराबर है तो मान लेते हैं किसी नंबर के बराबर होंगी। और अगर मैं ये नंबर ऐसा ले लूं जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, 30 हो गया। ठीक है, 2, 3, 5 से भाग होने वाला 30 हो गया। इसका मतलब है ए की जगह क्या आ गया, 15 आ गया, बी की जगह क्या आ गया, 10 आ गया, सी की जगह 6 आ गया। एक तरीका हो गया मेरे सामने ये। ठीक है, 4 तरीके बताता हूं चलो आपको यहां पर। 4 तरीके, एक सेकंड हो जाइए, हाँ बिल्कुल ये हो गया। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसको भी मैं ट्रेडिशनल में ही काउंट करूंगा, ये भी ट्रेडिशनल तरीका ही है कि अगर ऐसे इक्वल्स टू में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए बी सी निकालना है, तो जब आप ए की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ए को छुपा दे, बी इंटू सी कर दें, 3 पंजे 15। जब बी की वैल्यू निकालें तो 5 दूनी 10। जब सी की वैल्यू निकालें तो 3 दूनी 6। तो ये आपका आंसर हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया आपका। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, थर्ड मेथड पे आऊंगा। अब अनुपात के क्वेश्चन में ना बहुत सारी, अनुपात के क्वेश्चन में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, अनुपात के क्या,
अगर आप पूरे कोर्स की बात करें तो बहुत सारी जगह ऐसी मिलेंगी जहां आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। कितना करने से काम बन सकता है केवल उतना काम करिए, बेवकूफों की तरह पूरा काम नहीं करना कि भाई हाँ हम पूरा सीख कर आए हैं। देखिए सिखा मैं भी रहा हूँ, पर तब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए मैंने ये मेथड भी सिखाया, ये भी सिखाया, मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आपको ये दो मेथड में से कोई आंसर करना है, ठीक है। अब मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, 4 मेथड बताऊंगा, फोर्थ मेथड भी लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। पहले आपको फोर्थ मेथड ही बताता हूं, पहले आपको फोर्थ मेथड ही बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बोलता है 2a 3b 5c के बराबर है, ये ए बी सी है। अगर मैं ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू रखूं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, बराबर होगा? नहीं होगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, बराबर होगा? नहीं होगा, ठीक है, ये कट गया। 2 पंजे 10, 3 तिया 9, बराबर होगा? नहीं होगा। 2 छिक 12, 3 धाम 30, बराबर है? नहीं है। 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 10 30, बराबर है? बिल्कुल है। तो फोर्थ जो मेथड है वो है ऑप्शन से वैल्यू रखना, ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू रखना, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसको मैं भूल जाता हूं, बराबर है? नहीं है। 2 पंजे 10, 3 तिया 9, बराबर है? नहीं है। 2 छिक 12, 3 दाम 30, बराबर है? नहीं है। तो केवल डी ऑप्शन बचा, वो आंसर हो गया। अब मैं आता हूं तीसरे मेथड पे, जो मैं सबसे बेस्ट मेथड कहूंगा, जो मैं सबसे ज्यादा जगह इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। केवल ए अनुपात बी देखकर आंसर मार्क हो सकता है, ठीक है। ए अनुपात बी देखकर आंसर मार्क हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए अनुपात बी अगर आप निकालते हैं, बहुत ध्यान से एक बात समझिए, यहां पर ही ना एक बात समझा रहा हूं, आगे के लिए हमेशा के लिए ध्यान रखिए। अगर 2a 3b के बराबर लिखा है, ठीक है, दिमाग में अच्छे से डाल लेना, जो वैल्यू इसके साथ लिखी है वो इसकी है, जो इसके साथ लिखी है वो इसकी है। जब भी इक्वल्स टू का साइन हो बीच में, जो पहले वाले के साथ वैल्यू लिखी होगी वो दूसरे की होगी, जो दूसरे वाले के साथ वैल्यू लिखी होगी वो पहले की होगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, बी की आ गई 2। तो इससे पता लग गया ए अनुपात बी कितना होगा? 3 अनुपात 2। देखिए अभी तो सुनने में देखने में बहुत आसान सा लग रहा है, लग रहा है यार ये क्या है, ये तो सबको पता ही है, ए को यहाँ ले जाओ बी को यहाँ ले आओ आंसर आ जाएगा। पर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हम पेन वैन नहीं लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीज, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ 3 अनुपात 2, अब मैं देखता हूँ ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 आना चाहिए। क्या इसमें आ रहा है? नहीं। क्या इसमें आ रहा है? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, नहीं। क्या इसमें आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? 5 तिया 15, 5 दूनी 10। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इस एक क्वेश्चन ने आपको बहुत सारी नॉलेज दी, अनुपात के बारे में बहुत सारे मेथड आपके सामने डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूं आप सभी को चारों मेथड क्लियर होंगे। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है, चारों मेथड क्लियर है तो, ठीक है। केवल ये नहीं करना हमें कि भाई कोर्स पूरा करना है, कोर्स परचेज कर लिया अब सर का मैं कोर्स पूरा करूंगा और सिलेक्शन, खाली कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा लगातार कि हाँ यार नंबर्स के बारे में जो जानकारी चल रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, और वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 सॉल्यूशन आपको कोई नहीं कराएगा कहीं भी, ये केवल और केवल हमारे प्लेटफॉर्म पे mg कॉन्सेप्ट पर ही है, ध्यान रखिएगा। और ये मैं आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से करा रहा हूँ इस तरीके से क्वेश्चन। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, अगर इंटरेस्ट है सिलेक्शन लेने में तो यहाँ पर सारी चीजें वो चल रही हैं जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। मैं ये भी कर सकता था, ये बना बना के पूरा दिखा दिया और आपको बोल दिया कि इतना ही है, पर आप सिलेक्शन के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए नहीं आए हैं खाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, इसे भी मैं चारों मेथड से डिस्कस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं।
पर मैं चाहता हूं आप में से सभी बच्चे देखते ही इसका आंसर बताएं। आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए देख के मुझे क्या पता लग रहा है, अगर मैं चौथा मेथड डायरेक्ट लगाऊं 11:6, क्या ये 11:6 है? नहीं है। क्या ये 11:6 है? नहीं है। 11:6 है? नहीं है। 11:6 है? बिल्कुल है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया 11:6। ठीक है, अब करने को मैं इसमें पहले वाले मेथड भी लगा सकता हूं कि भाई 6, 11 और 7। अगर देखिए एलसीएम वाला लगाते हैं तो कितना बड़ा हो गया। पहला मेथड अगर मैं लेता हूं एलसीएम वाला तो कितना बड़ा हो गया, एलसीएम ही कितना आएगा 11 × 7 × 6। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। दूसरा मेथड कौन सा था हमारा? ठीक है, दूसरा मेथड था हमारा ये 11, 7, 6 कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड मेथड किया। सेकंड मेथड में क्या किया, 6 × 66, 11 × 72, ये भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, वो भी फिजिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या किया था, थर्ड नहीं सेकंड मेथड था। सेकंड मेथड क्या था कि ए बी सी अगर निकालना है, ए को छुपाओ 11 × 7 = 77, बी को छुपाओ 42, और थोड़ा सा भी दिमाग है तो इसके आगे कैलकुलेट मत करना। देखिए हम यही तो सीख रहे हैं, हम अपना समय कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। 5-5 सेकंड भी अगर एक एक क्वेश्चन में बचे ना, 100 क्वेश्चन में 500 सेकंड हो जाते हैं। 500 सेकंड का मतलब होता है लगभग आपके 8.5 मिनट। अगर 5 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचाते हैं मेंस में 100 क्वेश्चन वाले पेपर में, तो 5 × 100 500 सेकंड होते हैं, जो आपके 8.5 मिनट होते हैं। 8.5 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है, और 5 सेकंड बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी चीजों से आपके 5-10 सेकंड आराम से बच जाएंगे। ठीक है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे आप यहां चेक कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं यहां देख रहा हूं A/B 11:6। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। जब आप ये चेक करते हैं ना, तो ये देखिए ये वाली जो चीज होगी वो 11 का मल्टीपल होगी जरूर, और ये 6 का मल्टीपल होगी। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिए। अब जैसे मेरे को चेक करना था, मैं और भी जल्दी करना चाहता हूं। मैं देखता हूं यहां 11 नहीं आ रहा, यहां 11 नहीं आ रहा, ये कट गया। 11 6 का मल्टीपल है, 11 6 का मल्टीपल है, पर ये आंसर नहीं दे रहा, ये आंसर दे रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। समझ रहे हो बात? 2 ऑप्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। देख के पता लग रहा है 11 नहीं है, इसमें 11 नहीं है। ठीक है, तो 11:6 का मतलब है ऊपर वाले में 11 का मल्टीपल, नीचे वाले में 6 का मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस तरीके के क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आते हैं, आज भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, और मेन डिपेंड ये करता है आपका तरीका क्या है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं वही 3-4 मेथड से कर सकता हूं। ठीक है, पर वो मेथड तो मैंने नकार दिया कि भाई ABCD लिखो 8 10 15 इस तरीके से करके लिखते रहो। ठीक है, दूसरा भी मैंने नकार दिया, अगर मेरे को पहले B इक्वल करूं मैं, ठीक है, फिर मैं C इक्वल करूं, फिर उसके बाद ABCD निकालूं, वो भी बहुत बड़ा हो गया। या तो ऐसा करना हमारी मजबूरी हो, जब मेरी मजबूरी नहीं है ऐसा करना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और तरीका है तो उससे काम आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं देखता हूं 3 4 है, बिल्कुल है। 3 4 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल 5 सेकंड में आंसर होगा, केवल 5 सेकंड में। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन 5 सेकंड की लाइफ होती है मुश्किल से, और होता क्या है, होता क्या है, कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, और वो अपने दिमाग पे विश्वास नहीं करते, जो सामने पढ़ा रहा होता है ना उसके दिमाग पे विश्वास करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है,
बच्चे को अगर मैंने सिखा दिया, यार आप ये देखिए, ऑप्शन देखने का नजरिया मार्केट में अगर आप देखें पूरी इंडस्ट्री में सबसे पहले मैंने डेवलप किया, ठीक है। आज बहुत लोग कराते हैं ऑप्शन से ऐसे वैसे, वो भी पूरा नहीं कराते, कुछ ना कुछ दिखा देते हैं, क्योंकि हमारी बनाई हुई चीज है। हम आपको सारी चीज एक एक बेस से समझाएंगे कि ऑप्शन से कैसे किया जाता है, कब होता है। तो ऑप्शन वाला जो नजरिया है, पहली बात तो वो ही नहीं होता बच्चों के साथ। अगर आप देखें कि आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप इसमें वो याद करते हैं कि मेथड क्या बताया था सर ने, वो बनाना शुरू किया, वो लगाया, आखिर तक सॉल्व किया, फिर आंसर निकाला। बहुत सालों से बच्चे यही गलती करते आ रहे हैं और लगातार करे ही जा रहे हैं। अगर वो खुद पे विश्वास करे, देखिए हमने कैसे बना दिया, हमने किसी से सीखा नहीं है ये, हमने कैसे बना दिया, मैंने बताया ना आपको, मैंने नंबर्स के बारे में ज्यादा जानकारी ली, नंबर्स को समझा। जब तक मैं नंबर्स को नहीं समझूंगा तो ये चीजें क्रिएट नहीं हो सकती। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डीएस मैंने पढ़ाया, मैं आपको नंबर्स के करीब ले गया। अब आप में से इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, ठीक है, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो उन्हें बहुत सीरियस लेंगे और वो अपने आप ही बहुत सारी चीजें जनरेट कर देंगे, ठीक है। जितनी चीजें मैं कराऊंगा ना, उससे ज्यादा ही चीजें उनके पास होंगी, पक्की बात है, क्योंकि अब वो जानकारी ले चुके हैं, नंबर्स को जान चुके हैं। अब यहां पर भी हमने यही किया। अब यार मैं थोड़ी सी एक बात बुद्धिमानी वाली करूं कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ठीक है। अब बात समझना, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला। अब एक डब्बी है लाल पीले वाली, बात समझना, एक डब्बी है येलो ग्रीन वाली, एक डब्बी है ग्रीन ब्लू वाली, ठीक है, एक डब्बी है ब्लू और रेड वाली, ठीक है। मान लेते हैं ये है ब्लू रेड वाली, या ये तीन ही ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ये भी ले लेते हैं। इन डब्बियों में कलर था, कुछ अनुपात में था। अनुपात का मतलब है कुछ प्रतिशत रही होगी, कि उसमें लाल कलर इतने प्रतिशत रहेगा और येलो कलर इतने प्रतिशत रहेगा, ठीक है। अगर मैं सभी डब्बियों का कलर एक में मिला देता हूं तो लाल और येलो का अनुपात थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। लाल और येलो का अनुपात चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को मैं और क्लियर करूंगा जब हम मिक्सचर में आएंगे, उस टाइम आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सी डी कहां गया, एक सेकंड रुक जाइए, सी डी कहां गया, कहां गया भाई सी डी? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो निकालना है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब एक बच्चे ने पूछा सी डी कहां गया। अब देखिए ये भी डिपेंड करता है आप पे, खाली सीखने से कोई इंस्पेक्टर नहीं बन जाएगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट मूव लेने पड़ेंगे। मैंने जैसे कि आपसे बोला कि केवल उतना देखिए जितना सफिशिएंट है। अब मैंने देखा 3 4, 3 4 वेरीफाई हो रहा है, 3 4 नहीं हो रहा, 3 4 नहीं हो रहा, 3 4 नहीं हो रहा। जब मुझे ये पता लग रहा था कि 3 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो क्या मुझे आगे करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या मुझे ये वेरीफाई करने की जरूरत है? नहीं है। क्या मुझे ये वेरीफाई करने की जरूरत है? नहीं है। अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन और होता, 9 12 16 18, ठीक है, बात समझना, मान लेते हैं एक ऑप्शन और होता, मैं देख रहा हूं ये 9 12, ये भी 9 12। अब मेरे को आगे जाना पड़ता 8 10। 8 10 का मतलब क्या होता है? 4 5। क्या ये 4 अनुपात 5 है? नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। यहां देखता हूं ये 4 अनुपात 5 बिल्कुल है, तो ये कट गया, ये ऑप्शन मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि बी अनुपात सी मेरा यही वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई ऑप्शन ऐसा होता जिसमें ये भी लिखा होता 9 12 15, ऐसे भी तो मिल सकता है, ये 7 लिख दिया मैंने। मैं देखता हूं 3 4 3 4, 4 5 4 5, सी डी कितना है? 15 17, ये 15 17 है, ये 15 7 है। तो जो ऑप्शन पहली नजर में यहां देखते ही बाकी कट गए थे, दूसरी बारी में 2 तक जाना पड़ा तब कटे, तीसरी बारी में आखिर तक जाना पड़ा तब कटे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिए भाई और बताइए क्या आंसर आएगा। तुरंत आंसर चाहिए एक एक बच्चे का, तुरंत। बी इक्वल करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है, मैंने मेथड नहीं लगाया उसमें। बी आंसर बता रहा है एक बच्चा, आइए देख लेते हैं। अब देखिए 1:2, 1:2 है नहीं, 1:2 यहां पर दिख रहा है सीधा, काम खत्म हो गया, काम बिल्कुल खत्म हो गया। ये जरूर हो सकता था एग्जामिनर एक और ऑप्शन रख देता। मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें 3-3 ऑप्शन एक जैसे मिल जाए आपको, या 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाए, अभी आगे आएंगे। फिलहाल आपको ये सिखाया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन की इतनी ही वैल्यू है, और हम क्या करते हैं इसमें लगातार पहले बी इक्वल करो, सी इक्वल करो, डी इक्वल करो। आप अगर ऑप्शन से नहीं करते हैं इन क्वेश्चन को, देखिए डिमांड है ये कि आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से देखें, जल्दी होगा। आप इसे हटा लीजिए और स्टॉप वॉच लगा लेना। 40 सेकंड 50 सेकंड कम से कम लगेंगे, 40 से 50 सेकंड। तो यही आपको बताना है कि भाई बहुत जगह ऑप्शन का बहुत बड़ा फायदा है, जहां फायदा है वहां तो हम लेंगे ही लेंगे, जहां नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए ये 1:2 है, 3 और 8, 1:2 नहीं है, ये 1:2 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 3:16 है, ये 3:12, ये 1:4 है। हमें कितना चाहिए? दुगना चाहिए, यानी बी दुगना होना चाहिए ए से। वो केवल इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। कलर वाला पार्ट मैं दोबारा से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर करेंगे, 15-20 मिनट इसी पे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जल्दबाजी में आंसर नहीं बताना है, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा ले रहा हूं, और मैं सब वैरायटी इंक्लूड करूंगा क्लास में, सारी अपडेटेड रहेगी। ए अनुपात बी आपके सामने ये है, बी अनुपात सी ये है, सी अनुपात डी ये है, डी अनुपात ई ये है, ए बी सी डी ई बताना है। ये 1:2, बी ए से दुगना यहां तो नहीं है, बी ए से दुगना यहां है। अब ऐसा नहीं है कि यहां मार्क कर दिया और निकल लिया आगे। जो बात बता रहा हूं वो ध्यान रखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन में ऐसा हो। यहां देखिए ये 3-4 है, ये नहीं है। अब देखिए यहां पर भी ऑप्शन मिल गया 3-6, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है। अब यहां 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जिसमें एक जैसे ऑप्शन हैं, मतलब पहली बारी में आंसर नहीं लग रहा उसमें। पर ऐसा करने पर एग्जामिनर हमें रोक नहीं पाएगा। हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लेके जाते हैं तो हर चीज का काट है, एग्जामिनर कुछ भी कर ले। 3:4, क्या ये 3:4 हो सकता है? ये तो 3 से भाग ही नहीं हो रहा, तो ये कट गया। आंसर कौन सा आ गया? डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। देखिए याद रखने वाली और भूलने वाली चीज नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैंने दिमाग लगाया अच्छे से, दिमाग से निचोड़ से कुछ निकल कर आया, अच्छे से टाइम लगाया, दिमाग लगाया, और जो निकल कर आया ना वो क्रीम है एकदम। यानी कहने का मतलब है अगर ये सॉल्यूशन मैं करता हूं तो मुझे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस सॉल्यूशन को 5 सेकंड में करेंगे। एग्जाम की डिमांड ये है, एग्जाम ये डिमांड करता है जो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं बहुत, उन्हें बहुत जल्दी करो, और जो नहीं हो सकते, जो एवरेज है, वहां पर भी कुछ कुछ बचाओ, और वो जो बचा हुआ समय है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को दो लास्ट में, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होता है। प्लानिंग होती है पूरी। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं धीरे धीरे करके, आपको ये समझ, देखिए मैं इसमें पूरा लिख के नहीं समझाया मैंने आपको,
क्योंकि वो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए 4 मेथड, वो आप बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसमें देखें, इसमें भी बार बार इक्वल कर करके आप लगा सकते हैं, और बुक में भी वो मेथड दे रखा है, पर वो आपको एग्जाम में लगाना ही नहीं है। मैंने क्लास में भी पता है वो इसलिए नहीं करा, क्योंकि अगर मैं वो करूंगा, वो आपकी किताबों में भी है, वो तो आपको पेपर में करना ही नहीं है ना। लेकिन ठीक है, वो आपको पेपर में करना ही नहीं है, और अगर आप वो पेपर में करेंगे तो आपका पेपर वैसे भी नहीं निकलना है, क्योंकि जो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, आप उसे 40-50 सेकंड का बना रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। 6:9 नहीं बन रहा। देखिए, एक भाई ने बोला कि सर 6:9 नहीं बन रहा। मेरे भाई 6:9 देखिए कटता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसा कोई भी डाउट है ना, रख देना क्लास में। मेरा फर्ज है कि आपको एक एक चीज यहां पर जो हो रही है वो क्लियर कराऊं। तो 2:3। अब मैं देखता हूं C/D। C/D देखिए, क्या ये 2:3 है? बिल्कुल है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, 2:3 बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कोई बोलता 12:16, तो 4 से काटिए, 3:4। अब यहां तो 12-16 डायरेक्ट ही देख सकते हैं, 3:4 की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आया ना, अब जबरदस्त क्वेश्चन निकल के। देखिए, स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे एकदम लल्लू क्वेश्चन से, ठीक है, उसके बाद धीरे 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 करके बढ़िया क्वेश्चन पे जाते रहेंगे, और ये देखेंगे एग्जाम में और क्या क्या बदलाव आ सकता है। किरण की बुक से प्रैक्टिस करनी है भाई। सी, आइए ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। अब एक बच्चा वो जो ट्रेडिशनल मेथड लेके गया था इक्वल करने वाला, उसकी तो बैंड बज गई, बुरी तरीके से बैंड बज गई, क्योंकि ऑप्शन पे उसने कभी नजर नहीं मारी। ये क्वेश्चन आ गया, वो पेपर में बैठ के पूरा पहले तो ए बी निकालेगा, यानी जो काम यहां हो रखा था पहले वो ये करेगा खुद, कि 3 से काटा, ए बी निकाला, बी सी निकाला, फिर सी डी निकाला, फिर पूरा मेथड लगाया, फिर पूरा आंसर निकाला। ठीक है, समझ रहे हो कितनी बड़ा काम है। और वही अगर वो मेहनत ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाए, देखिए दिमाग में पता क्या होता है, दिमाग में पेशेंस चाहिए होता है दिमाग वाली चीज में। अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये नोट्स बना लो, ये लिख रहा हूँ, कितना आसान काम है, सामने दिख चल रहा है, नोट्स बनाते रहे बनाते रहे, ये तो बहुत आसान काम है ना, उसमें बुद्धि थोड़ी इस्तेमाल हुई। काम वो बड़ा होता है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, और वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप सोचें कि पूरे नोट्स वोट्स बना के सजा सजू के वो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, संभव नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा सिलेक्शन डिमांड क्या करता है। सिलेक्शन डिमांड करता है आपकी बहुत अच्छी स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड किससे बनेगी? आपके सॉल्यूशनों पे काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ऑप्शन से हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, दोनों चीज लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, और एक्यूरेसी वो आपकी रेंज पे डिपेंड करती है कि आपने एक्सपीरियंस कैसा लिया है, तो वो एक्सपीरियंस और स्पीड दोनों ही यहां पर मिलेगी। साथ के साथ अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, यहां फ्रैक्शन में आ गया, कई जगह डेसिमल में भी मिलेगा। अगर मैं ए बी की बात करूं तो 2:3 आ गया। केवल मैं ए बी की बात करूं, क्या ये 2-3 है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बिल्कुल है। क्या ये 2-3 है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बिल्कुल है। क्या ये 2-3 है? 4 चौक 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बिल्कुल है। क्या ये 2-3 है? नहीं। तो पहली इंफॉर्मेशन से केवल मेरा एक ऑप्शन कटा, ये वाला, बाकी 3 ऑप्शन अभी भी बच गए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये 4 आ गया, इधर चला जाएगा, ये 5 हो गया, 4 5। क्या ये 4 5 है? नहीं है। क्या ये 4 5 है? बिल्कुल है, ये भी है। क्या ये 4 5 है? बिल्कुल है भाई। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी पहली इंफॉर्मेशन से एक ऑप्शन घटा, दूसरी इंफॉर्मेशन से दूसरा ऑप्शन घटा। अब मैं तीसरी इंफॉर्मेशन पे आता हूं। अगर मैं 5 से काटता हूं तो सी की जगह 6 आ जाएगा और डी की जगह 7 आ जाएगा। सी की जगह 6 और डी की जगह 7 यहां आ रहा है।
सी की जगह 6 और डी की जगह 7 यहां नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इन क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूं जैसे ये आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, है ना? एक एक बच्चे को क्लियर है, एक एक बच्चे को। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बिल्कुल नहीं लिखना भाई, बिल्कुल नहीं लिखना आपको, ध्यान से देखिए। देखिए, इसलिए ना मैंने वैरायटी ज्यादा ली है क्लास के अंदर, ठीक है? जैसे अगर एक क्वेश्चन में दिक्कत हो तो अगले में वो बात क्लियर हो जाए। अगर मैं देखता हूं 4 यहां आ जाएगा, यहां 3 है, 4 अनुपात 3, क्या ये 4 अनुपात 3 है? नहीं, क्योंकि ये 3 से भाग नहीं हो रहा। क्या ये 4 अनुपात 3 है? नहीं, क्योंकि ये 3 से भाग नहीं हो रहा। क्या ये 4 अनुपात 3 है? नहीं, ये तो 6 है। बच्चा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 5 सेकेंड, मुश्किल से सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था, अब देखिए वही वाली बात है कि बड़ा बनाते हैं हम खुद और छोटा भी हम खुद ही कर सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आप ये सोचिए, मान लेते हैं आपने मेरे से क्लास नहीं करी, आप ये मेथड नहीं लगा रहे, तो क्या करेंगे? तब जाके आपको ये समझ आएगा कि इस मेथड का फायदा क्या है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के बिना करते हैं ना इसे, तो धज्जियां उड़ जाएंगी भाई, बिल्कुल बोल रहा हूं। ये 4 3 लिखेंगे, फिर उसे लिखेंगे, फिर उसे लिखेंगे, और आप ये देखेंगे कि भाई इतना लिखते लिखते लिखने की एनर्जी अलग लगी, टाइम अलग लगेगा, एक एक चीज लिखेंगे, और फिर ये लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत ना हो गया। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया बस कि भाई किस अनुपात में वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो अनुपात आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे सामने ये क्वेश्चन, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है। अब हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि ए बी सी डी पूछा जाए, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, है ना? तो इसके लिए ना एक चीज समझिए। देखिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, 3 रेशो दे रखे हैं आपको। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स वाई है, जेड टी है, आर एस है। अगर वो मेरे से पूछता है ए अनुपात सी, इसका मतलब क्या हो गया? ए बटा सी। तो ए बाय बी इंटू बी बाय सी मैं करूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बाय बी कितना है? एक्स बाय वाई इंटू जेड बाय टी। ठीक है, देखिए सबको पता है, अभी जो चीज मैं बताऊंगा ना आपको वो यूनिक रहेगी। अगर मैं ए बी सी डी पूछता हूं, ए बी सी डी नहीं, ए डी, ए अनुपात डी, इसका मतलब ये होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी, है ना? ए बाय बी कितना हो गया? एक्स बाय वाई, जेड बाय टी और आर बाय एस। ठीक है, ये आ गया। कई जगह आपसे ये पूछा जाएगा, कई जगह आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, निकालने का तरीका ये है,
पर जो बात मेरे को बतानी है वो ये कि कभी भी इस तरीके के रेशियो पूछे जाए ना अगर, तो यहां आपको न्यूमरेटर अंश में या डिनोमिनेटर में कोई खास नंबर देखना है, कोई खास नंबर देखना है। ठीक है, अब ये खास नंबर क्या होता है? खास नंबर क्या होता है भाई? ये खास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ये खास नंबर बताए थे क्या होता है? खास नंबर मतलब जो नीचे हो ऊपर से ना कटे, जो ऊपर हो नीचे से ना कटे। ठीक है, नीचे से ना कटे। देखिए जो भी बात है ना, मैं हिंदी में स्पष्ट भाषा में, देसी भाषा में आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, जिससे कि कल को आप ये पीडीएफ भी पढ़ें तो उससे बात आपको समझ आ जाए। ठीक है, एक ऐसा यूनिक नंबर आपको देखना है जो ऊपर मिल जाए और नीचे से ना कटे। और वो यूनिक नंबर कोशिश हम ये करते हैं प्राइम नंबर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 3 9 कुछ दिख जाए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब बात समझ आएगी, फिलहाल इसका आपको कुछ नहीं करना। फिलहाल ये देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। ACD, अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट काम करने की कोशिश करता, जरूरी नहीं है कि मैं कर पाता। COD है 2:1, ये 2:1 है, ये 2:1 है, ये 2:1 है, ये कट गया। मुझे ये बात तो पता लग गई कि एग्जामिनर इतनी आराम से मेरे को आंसर नहीं निकालने देगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जामिनर इतनी आराम से मेरे को इसका आंसर नहीं निकालने देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं A/C निकालता हूं। A/C अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं? देखिए A/C निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करना, दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करना। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। 8:15 होना चाहिए। पर इसके लिए ना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। A/C कैसे निकलता है, A/B को B/C से गुणा करो। अगर A/D निकालना है तो A/B को B/C से, B/C को C/D से, क्योंकि ऊपर नीचे कटते रहेंगे, जिसको चाहिए ऊपर तो A ऊपर और D नीचे। ठीक है, अब मैंने यहां पर देखा A/B B/C से गुणा होगा, 2 चौक 8/15। ये मैं देख सकता हूं, बिना लिखे काम कर सकता हूं। 8:15 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। देखिए ये 8 से कट रहा है, ये 15 से। यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ 8 और 15 से कट तो रहा है, पर अनुपात कितना आएगा? ये 4:15 आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ गए हैं? जल्दी से बताइए, कितने लोग समझ गए मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल फायदा होगा भाई यूट्यूब वाली क्लास देखने का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कुछ अगर समझे हैं तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। अगर समझे हैं तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। मेरे को आंसर सीधा नजर आ रहा है, देखता हूं आपको नजर आता है कि नहीं। अगर मेरी पिछली बात समझ आई होगी तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था A/D अगर निकालना है, A/B B/C C/D गुणा होंगे, होंगे ना। और मैंने बोला था जब आप इसे गुणा करो तो ऊपर कोई ऐसा यूनिक नंबर देखो जो नीचे से ना कटे, या नीचे कोई ऐसा नंबर जो ऊपर से ना कटे। ऊपर वाले नंबर कौन कौन से हैं? 3 5 और 8। क्या नीचे 5 आ रहा है? नीचे तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर 5 होगा ही होगा। ऊपर 5 किस में है? इसमें। ऊपर 5 देखकर आंसर आएगा, ऊपर 5 देखकर
आंसर मार्क किया। ठीक है, देखिए कराने को मैं ये भी कर सकता था कि A अनुपात D निकालना है, 3:4, 5:7, फिर 8:9, जो सब करते ही हैं। 4 से काटा 2 आ गया, 3 से काटा 3 आ गया, 10:21 मेरा आंसर आ गया। मैं इस चीज को ही तो बचाना चाहता हूं कि ये ना करे बच्चा। और मैं जो आपको चीज बता रहा हूं वो कॉमन सेंस वाली है, कोई ट्रिक नहीं है वो। भाई अगर ऐसे नंबर लिखे, बच्चा चाहे तो लिखने के बाद भी अपना टाइम बचा सकता है। वही देखता है नीचे 7 है, नीचे 7 दो ऑप्शन में मिल गया, इन दोनों में से आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसमें 10 है, क्या ऊपर 5 आएगा? बिल्कुल ऊपर 5 है, ये आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। ऊपर 5 कैसे देखा, ये समझ नहीं आया? आइए एक बार दोबारा से बता देता हूं भाई, ध्यान से समझिए। आपको कैलकुलेशन क्या करनी थी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन करनी थी 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से बात समझना। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि यार आप पूरा सोल्व क्यों कर रहे हो। मैंने ऊपर देखा, ऊपर कोई नंबर ऐसा जो नीचे से नहीं कट रहा, वो है 5। तो आंसर में तो 5 आएगा ही आएगा ना ऊपर। जब 5 नीचे से कट ही नहीं रहा तो 5 जाएगा कहां? 5 तो आंसर में ही आएगा ना। 7 अगर ऊपर से कट नहीं रहा तो 7 जाएगा कहां? 7 नीचे ही तो आएगा। फिर जब मेरे भाई जब कटा ही नहीं वो, तो आंसर में ही तो आएगा। अगर नीचे था तो नीचे आ जाएगा, ऊपर था तो ऊपर आ गया। इतनी सी बात करी मैंने बस। अब क्लियर है सभी को? अब क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, है ना। और ये आपका यहां नहीं, बहुत जगह काम आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सी डी का अनुपात, सी डी का अनुपात लिया है ना भाई, 8:9 लिया। ए डी निकालना था आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन ये, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। चलिए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, a+b और √ab का अनुपात आपको दे रखा है 4:1। ठीक है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए मुद्दे की चीज पढ़नी है हमें, है ना। और क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, कराने का तरीका अलग अलग होता है बस, और करने का तरीका अलग अलग होता है पेपर में। ठीक है, तो यही चीज आपको डिफरेंशिएट करती है आप औरों से लीड कैसे लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे सामने, करने का क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं बनाने के बाद। अब जैसे नजरिया मैंने आपका नंबर्स को लेके चेंज किया है ना, धीरे धीरे करके आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट का भी बताएंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी बैच थोड़ा सेटल्ड हो जाए, है ना। सब बताएंगे आपको। ए बी से बड़ा है और दोनों 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं। ये ए है, ये बी है, ये इससे बड़ा है, ये आंसर हो सकता है। ये इससे छोटा है, नहीं हो सकता। ये इससे बड़ा है, हो सकता है। ये इससे छोटा है, नहीं हो सकता। एक बहुत मामूली सी इंफॉर्मेशन की ए बी से बड़ा है और दोनों 0 से बड़े हैं। ठीक है, जब आप सीखेंगे धीरे धीरे तभी जाके तो पेपर में करके आ पाएंगे, है ना। सब हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। √ab, अगर मैं a इंटू बी करूं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 - 3 1 हो गया। अगर मैं a+b करूं
तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4। और वही क्वेश्चन में है, देखिए इसका मतलब है ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगाई मैंने इसमें, कुछ बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगाई भाई, ठीक है, बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया, देखिए। और ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल पाएगा आपको, और ये वही बंदा निकाल सकता है जिसने नंबर्स पे बहुत अच्छे से काम किया हो। क्योंकि पता है क्या है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता इस सॉल्यूशन को। आप ये नहीं बोल सकते ये सॉल्यूशन गलत है, आप कैसे बोलेंगे? सब चीजें लॉजिकली बताई जा रही है। ए बी से बड़ा है और 0 से बड़ा है, जी बिल्कुल ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए, अगर नहीं भी कटते तो भी निकालना आसान था। अब देखिए ना ध्यान से, अगर मैं इधर आता हूं a प्लस बी, इस पे आता हूं, अगर मैं √a भी निकालता हूं, 3 3 9 -2 √7, ठीक है, a प्लस बी 6 हो गया। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो अगर और कोई भी ऑप्शन होता तो उसे भी मैं इसी तरीके से निकाल देता। समझ रहे हैं बात? देखिए भाई मैंने बता दिया आपको, कोई बड़ी चीज नहीं बताई, जो सामने लिखा है ना वही बताया। ए बी से बड़ा है और दोनों 0 से बड़े हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव है, ये बात तो ठीक है, पर ए बी से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा नहीं है, माइनस साइन आ रहा है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा नहीं है। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन आंसर बचे। √a भी करेंगे, 2 + √3, 2 - √3 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 - 3 1 हो गया। ऐड करता हूं तो 4 आ गया। क्या अनुपात वो आया जो इसमें दे रखा है? बिल्कुल वही आ गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं अब आपको बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई ना भाई? भाई नेगेटिव होते पॉजिटिव होते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप ना एक सिंपल सी बात ये देखिए, कई बच्चों को ये पता है बहुत मुश्किल सा लगता है यार ये सर तो सॉल्यूशन तो बनवाया ही नहीं यार, सर ने बहुत काम की चीज करा दी। वो काम की चीज समझ नहीं आई उनको, पर उन्हें ये लगा यार सॉल्यूशन नहीं बनवाया। सॉल्यूशन बनवाते, हम नोट्स लिखते, तब लगता भी यहाँ की क्लासेस स्टार्ट करी है, कोचिंग ज्वाइन करी है, ठीक है। मेरे भाई वो जो नोट्स वोट्स है ना वो आपके धरे रहते हैं, आप कितने भी टीचर से पढ़ लेना, जब तक एबिलिटी बिल्ट नहीं होगी ना अंदर, थिंकिंग एबिलिटी और परफॉर्मिंग एबिलिटी, सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स आ जाएगा बनाने को, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे बना देंगे, बुक में भी सॉल्यूशन है, बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत ही आराम से, ठीक है। पर पेपर क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यहां पर वही चल रहा है कि पेपर कैसे क्लियर करना है, ठीक है। भाई ये आपकी कोचिंग भी आखिरी होगी, ठीक है। इसके बाद आप कोचिंग नहीं कर पाएंगे, मैं ये भी बात आप सभी से कह रहा हूं आपको, क्योंकि कोई कोचिंग अच्छी लगी नहीं पाएगी, और ना आपको ये लगेगा कि अब कुछ बचा है। कैलकुलेशन पे हम काम कराएंगे, अपडेटेड चीजों को हम मिलवाएंगे, ठीक है। मार्केट में क्या ड्रॉबैक है, जो सॉल्यूशन चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज मैंने बताया 2 ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, उसके बाद मैंने बताया ऑप्शन से करिए इस तरीके से, मैं वो आपको कराऊंगा, ठीक है। आप अगर गिरते हैं तो मैं आपको उठाऊंगा, और सब्जेक्ट के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। पर मेन काम आपका क्या है? भरोसा रखना। मेरे पे भरोसा रखिए, ठीक है। सभी लोगों को भरोसा करना है। देखिए अभी 4-5 क्लास हुई हैं, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अच्छी लगी हो ना तो एक काम तो जरूर करिएगा कि प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रिव्यू के साथ ये जरूर बताना कि पहली 5 क्लास में क्या कुछ ऐसा सीखा जो आपको लगा नया था, ठीक है। यानी क्या कुछ ऐसा लगा कि आप नंबर्स की दुनिया में आए हैं, या फिर आपको वही नॉर्मल बैच लग रहा है कि हाँ एक नॉर्मल बैच ज्वाइन किया है मैथ का मैंने, मोहित गोयल सर पढ़ाते हैं, 5 बार सिलेक्टेड है तो मेरा भी सिलेक्शन दिला देंगे इसलिए ज्वाइन कर लिया। केवल इसलिए ज्वाइन किया तो देखिए गलत है। नंबर से प्यार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक नंबर से प्यार नहीं करेंगे ना,
अपने आप ही सारी चीज हो जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा। और अगर आप ये सोचेंगे फॉर्मेलिटी से कि बैच ज्वाइन किया, आप जल्दी से रेशो खत्म होगा, फिर परसेंटेज, मैं कितने मन से पढ़ा रहा हूँ और लास्ट क्लास तक देखना बहुत मन से ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा वो इससे इस बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। मार्केट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से होते हैं। अब वो बात अलग है कि बहुत बच्चे नहीं जान पाते, रिजल्ट हम डेली 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 बेसिस पे डालते रहते हैं, कईयों का हमें पता भी नहीं लगता। रिजल्ट का रीजन क्या है? एक तो सबसे पहली बात, हमारे पास बच्चा भी समझदार ही आता है। मैं सही बात बोलूँ आपसे, आप सब भी बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ये सोचा है कि मेरे को चेंज होना है, ठीक है, मुझे सॉल्यूशन चेंज करना है, मुझे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। नहीं तो हर कोई चेंज अडेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या है, वही कोचिंग हो, वही नोट्स बने, वही लगातार PDF मिलती रहे, हमें इकट्ठा करना है माल, दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगानी, स्मार्ट मूव से मतलब नहीं है, सिलेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। पर कोचिंग ज्वाइन कर ली, पैसे देना तो सबसे आसान काम है, पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया। वो रूटीन बरकरार रखना ही तो बड़ी बात है कि अगले 8-9 महीने कौन लाइव क्लास में लगातार आता है। हम भी ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, हम लगातार देखते रहते हैं कि कितने लोग लगातार लाइव आ रहे हैं, कितने लोग लगातार देख रहे हैं, हमें सब पता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव नहीं भी देखते हैं उनसे भी ये कहूंगा, भाई लाइव आके देखिए, ठीक है, आप मेरे से बात कर सकते हैं लाइव में, मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। चलिए, PDF आपके पास रहेगा, टेंशन मत लीजिए भाई। इन चीजों की टेंशन ना ज्यादा मत लेना कि क्लास नहीं डली और PDF रह गई, आज नहीं डली तो कल आ जाएगी, कल नहीं डली तो आज आ जाएगी। भाई ये चीजें चलती रहेंगी। टेक्निकली दिक्कत है, कई बार नेट नहीं होगा, क्लास नहीं होगी, ऐसा भी होगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ था, पहले के बैचों में भी हुआ है। बहुत बार का मतलब ऐसा नहीं है कि साल में 40 दिन ऐसा हो रहा है, भाई साल में 4 दिन 5 दिन तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूंगा, ये अलग चीजें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जो कंटेंट चल रहा है, क्रीम चीज, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीज किसी काम की नहीं है, PDF सब आपको मिलेगी। हमारा काम है यार आप लोगों को देना, तो PDF टाइम पे देंगे, वीडियो डालेंगे, कभी नहीं डल पाई तो अगले दिन डाल देंगे, किसी मजबूरी की वजह से नहीं डल पाई होगी। हमारी इंटेंशन ये थोड़ी रहेगी कि क्लास हो जाए और बच्चों को क्लास ना मिले और PDF ना मिले, उन सब की टेंशन आपको नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है और विश्वास रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद।